अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और ये जो है ना, कल मैं गई थी बच्चों को पार्क लेके। ईसा जो है ना वो सो गया था और ये हमारी बिल्डिंग की बैक साइड पर ही पार्क है। और यहाँ पर जो है ना, आजकल मौसम आपको पता है बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में तो सर्दियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना मौसम थोड़ा बहुत अच्छा हो गया हुआ है। ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये जो है ना, इशाल मैडम स्विंग ले रही थी और यहाँ भी जब भी वो पार्क में आती है ना, और माशाल्लाह इतना अच्छा वो उसका सोशल बिहेवियर है। लाइक सबसे ही जो है ना वो फ्रेंडली बात करती है और कोई ना कोई इसकी ना डेली कोई ना कोई फ्रेंड बन जाती है। तो यहाँ मैं जो बेडशीट थी ना कोई पड़ी हुई थी मेरे पास पुरानी वाली, वो ले आई थी, वो मैंने डाल दी थी नीचे और मैं आराम से बैठी हुई थी। इशाल जो है ना, मैं बिल्कुल उसके सामने बैठी हुई थी ताकि मेरी उस पर नज़र रहे कि आगे पीछे ना हो जाए। बिल्कुल सामने वो मुझे नज़र आ रही थी और साथ ईसा सोया हुआ था और मैं यहाँ पर ना चॉकलेट बिस्किट खा रही थी। और आज तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। बिरयानी ने ना मेरा बुरा हाल कर दिया। कहाँ 45 मिनट्स में बिरयानी बन जाती है और यहाँ जो है ना मेरा तकरीबन मुझसे 2 घंटे से ज़्यादा लग गए थे। चलें देखते हैं कि बिरयानी को बनाना कैसे है। बीफ बिरयानी बना रही हूँ। जो है ना, इशाल भी शौक़ से खा लेती है छोटे छोटे से पीसेस करके, और हस्बैंड भी खा लेते हैं शौक़ से। लेकिन एज सच मुझे कोई मैं नहीं खाती हूँ, तो लेकिन ये है कि बना लेते हैं। लेकिन टेस्ट बिरयानी जो है ना वो मैं खा लूँगी। लेकिन ये है कि बनाना कैसे है, डिफरेंट बिरयानी की रेसिपी है, आज मैंने ट्राई की है। और 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे और ऑयल में मैंने साबित गरम मसाला डाला था। जो है ना, मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैं किचन में बैठी हुई थी और साथ ही मैंने चाय रख दी हुई थी और चाय बन रही थी, तो मैंने सोचा साथ वॉइस ओवर कर लूँ। लेकिन मशीन भी लगाई हुई थी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अभी मैं रूम में आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। तो साबुत गरम मसाला को 2 मिनट मैंने रोस्ट किया था ऑयल में, और साथ ही मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे उसके स्लाइसेस करके मैंने ऑयल में डाल दिए थे, वो बनते जा रहे थे। और साथ साथ जो है ना, मैंने कहा टमाटर जल्दी जल्दी से मैं उनको जो है ना वो कर लूँ, जो है ना अच्छे से चॉप कर लूँ। आपको बर्तन भी धोने वाले नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैं करती हूँ कुछ साथ साथ काम करती हूँ, और ताकि जो है ना खाना भी बन जाए और बाकी काम भी हो जाए। और अभी मैंने ये सोचा था कि मैं फ़्रेश लहसुन और अदरक डालती हूँ और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी होगी और टेस्ट भी डिफरेंट आएगा। और लहसुन को थोड़ा सा भूनने के बाद, फ्राई करने के बाद, मैंने इसमें गोश्त डाल दिया था। ये आई थिंक ½ kg था और उसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे। ये बोनलेस बोनलेस बीफ था। और अब जो है ना, साथ साथ इसको मैं घी में घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल डाला था तो साथ साथ ये ऑयल में फ्राई हो रहा है। मैंने सोचा कि अदरक को अच्छी तरीके से कूट के ना सिल में तो मैं डालती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेश अदरक डालेंगे और जब आप कूट के डालते हैं ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है उसके। जो चाहे आप कौरमे में डाल रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्ज़ी में डाल रहे हैं, स्पेशली कीमे में जो मीट की चीज़ें होती हैं, कीमा, मटन, बीफ, इस तरह की चीज़ों में अगर आप कूट के डालें ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिलीव मी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नो डाउट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, इसने मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया था और बिल्कुल जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने सोचा था साथ वीकेंड था तो मैंने सोचा था मैं साथ ना बीफ बिरयानी और साथ में ना रशियन सैलड बना लेती हूँ, लेकिन इसी ने मेरा सैलड बना दिया था। इतना टाइम लग गया था। ऑब्वियसली साथ साथ मैं दूसरे काम भी कर रही थी और अब इस पॉइंट पर मैंने जो हरी मिर्च है ना उसको भी कूट के डाला था। 3 हरी मिर्चें ले ली थी क्योंकि हरी मिर्चें यहाँ पर इंडिया की मिलती हैं, जो छोटी वाली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी कड़वी होती हैं। और बस मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। अब जो है ना, मैं इसमें डालने लगी हूँ बिरयानी मसाला। मैं नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ। समटाइम्स शान का भी आ जाता है जब हम ग्रॉसरी करते हैं, तो मैं शान का इसमें डालती हूँ। पहले डालती थी, लेकिन जब वो बिरयानी बनती थी ना और हमेशा वो खाने के बाद ना मेरे मुंह में से छाले से बन जाते थे, तो तब से ही ना हम लोग नेशनल का जो बिरयानी मसाला है ना वो लेकर आते हैं। तो बस मैं इसमें अभी जो है ना बिरयानी मसाला डालूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर
कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ऑब्वियसली जब आपको जो है ना वो मोटिवेशन मिलती है तो फिर आपका काम करने को भी ज़्यादा दिल जाता है। तो यहाँ जी मैंने डाल दिया था 4 टेबलस्पून भर के योगर्ट के, क्योंकि जो बिरयानी होती है ना उसमें दही और टमाटर से ही टेस्ट इन्हेंस होता है। तो दही मैंने इसमें डाल दिया था, इसको मिक्स करके 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और अब जो है ना मैं प्रेशर को बंद कर दूँगी। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम प्रेशर इसको लगाया था ना तो कम से कम भी जो है ना मैंने इसको 20 से 25 मिनट के बाद खोला था, क्योंकि इससे भी ज़्यादा टाइम मैं लगा सकती थी, लेकिन मैंने पानी जो है ना वो 1 गिलास डाला था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाती ना तो फिर जो है ये नीचे भी लग सकता था। तो साथ साथ जो है ना मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए थे कि जब तक ये प्रेशर बोलता रहेगा ना तो मैं अपना काम कर लूँगी। तो साथ साथ प्रेशर बोल रहा था तो साथ ही जो है ना मैंने कढ़ाई वॉश करके तो उसका जो चावलों के लिए पानी था ना वो भी मैंने साथ ही चूल्हे पर रख दिया था दूसरी साइड पे, ताकि साथ साथ जो है ना वो चावल भी बॉयल हो जाएं, बर्तन भी धुल जाएं और सारे काम साथ साथ हो जाएं। हम लोग हाउसवाइफ्स इसी तरह से करती हैं, और स्पेशली अगर अगर कोई जॉबियन भी है तो वो भी ऐसे ही काम करती होगी किचन में, क्योंकि हम लोग सारे काम इकट्ठे हम लोग करते हैं, तो इसीलिए तो हम लोग मल्टीटास्कर होते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और यहाँ जी फ़र्स्ट टाइम के बाद मैंने जब खोला था ना तो मैंने ऐसे चेक किया बीफ को ना, तो बिल्कुल भी जो बोटी थी बिल्कुल भी गली हुई नहीं थी। जैसे टेंडर होता है ना उस तरह नहीं था कि आप टच करो तो वो गोश्त टूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए फिर मैंने ना और इसमें पानी डाला था 1 गिलास ऑलमोस्ट, तो इसको मैंने दोबारा से बंद कर दिया था ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि जब गल जाएगा ना ठीक तो फिर इशाल भी आराम से खा सकती है। तो साथ ही जो है ना मैंने मशीन में ऑलरेडी कपड़े डाले हुए थे, बेडशीट्स डाली हुई थी, तो वो मैं निकाल रही हूँ ताकि मैं ये बाहर डाल दूँ बालकनी में, तो ये भी सूख जाएँ। साथ ही जो है ना बच्चों के न्यू कपड़े लाए थे हम लोग, तो मैं बच्चों को जब भी कपड़े पहनाती हूँ ना, मैं न्यू वाले जब भी लेकर आती हूँ तो हमेशा पहले मैं इनको वॉश करती हूँ। तो यहाँ मैं सर्फ़ डालने लगी थी, तो जो मशीन का सर्फ़ वाला ट्रे था ना उसमें ऑलरेडी जो सर्फ़ था ना पता नहीं क्यों जम जाता है, पूरे तरीके से जो मशीन है ना सर्फ़ को यूज़ नहीं कर रही है। आई डोंट नो क्यों ऐसे हो रहा है। तो यहाँ मैंने 30 मिनट्स का जो है ना एक ट्रिप लगा दिया था ताकि जो है ना कपड़े भी साथ वॉश हो जाए। तो यहाँ मैंने जो है ना चावल भी बॉईल कर लिए थे और मसाला भी रेडी हो गया था। जब दूसरी दफ़ा मैंने प्रेशर कुकर को बंद किया था तो मैंने 15 से 20 मिनट तक तकरीबन किया था। तो जब मैंने खोला तो अच्छे तरीके से जो है ना जो बीफ है वो गल गया हुआ था। तो अब मैं साथ ही जो है ना जब मैं लेयर लगाती हूँ ना तो नीचे में थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल देती हूँ, उससे ये है कि चावल नीचे नहीं लगते। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने प्याज बिल्कुल भी ब्राउन करके नहीं रखे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बिरयानी को बनाते बनाते। ऑब्वियसली आपने देखा है, साथ ही बर्तन में धो रही हूँ, साथ ही कपड़ों का काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। दरमियान में बच्चों को भी देख रही थी, तो वो वाले सारे क्लिप्स जो है मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि फिर ट्राइपॉड उठा के यहाँ से वहाँ लेकर जाना पड़ता है, तो वो समटाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ बस मैंने लेयर लगा रही थी, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना उसमें मैं चावल थोड़े ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मैंने जो सादे चावल होते हैं ना वो इशाल के लिए निकालने होते हैं। तो इस कढ़ाई का मुझे ये भी फ़ायदा है ना, क्योंकि मेरी इसीलिए फ़ेवरेट है कि इसमें चीज़ ना माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, चाहे मैं सालन बनाऊँ चाहे चावल बनाऊँ, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये चीज़ इसमें माशाल्लाह बनती है, खिली खिली सी बनती है। तो बस 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पे दे दूँगी और जो है ना चावल जो है रेडी हो जाएंगे। बस अब मैं इसको कलर एंड पे डालती हूँ इस तरीके से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चावल बॉईल करते हुए उसमें ना कलर डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती, मैं ऊपर से डालती हूँ, क्योंकि फिर येलो और वाइट चावल जो है ना वो मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह देखिए रेडी हो गई है बिरयानी। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले चेक कर लिए थे कि चावल गले हुए हैं कि नहीं। तो एज़ यूजुअल हमारी चाय सामने पड़ी हुई है, क्योंकि हस्बैंड मेरे आ गए हुए थे, उन्होंने ऑलरेडी दोपहर को खाना खा लिया हुआ था, इसलिए मुझे था कि उन्होंने शायद नहीं खाया, लेकिन क्योंकि इन दिनों में ईसा और इशाल जो है ना वो मेरी और ईसा की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, तो मैं आज उनको ना खाना देना भूल गई थी, और ये भी कह सकते हैं कि नहीं दे सकी, क्योंकि सुबह उठ नहीं पाई थी मैं। तो इशाल के लिए मैंने साइड में बॉल में चावल निकाल लिए थे, और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बिरयानी बनी है, और फ्रेश ये जो ग्रीन चिली नज़र आ रही है और टमाटोज़ नज़र आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। इसीलिए मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।